हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूट्यूब छोटे चैनल को कब प्रमोट करता है, हमारे वीडियोस को यूट्यूब कब प्रमोट करेगा। देखिए दोस्तों, आज आपको आपके हर सवाल का जवाब यहाँ आज मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब हर चैनल को प्रमोट करता है, चाहे चैनल छोटा हो या चाहे बड़ा हो। लेकिन क्या है ना दोस्तों, यूट्यूब कई चैनल को जल्दी प्रमोट कर देता है और कई चैनल कर देता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि यूट्यूब चैनल को कब प्रमोट करता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके अलावा और भी कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आपके वीडियोस पर व्यूज कैसे बढ़ते हैं, कैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होता है और कैसे इंप्रेशन बढ़ता है। सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कैसे YouTube पर आपका चैनल प्रमोट होता है। देखिए दोस्तों, YouTube पर तो कई सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से काम करना नहीं आता। इस वजह से वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो दोस्तों, आप YouTube पर काम करते हो तो क्या करते हो, आपने आज एक वीडियो अपलोड कर दी, कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की, परसों एक वीडियो अपलोड कर दी, उसके अगले दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं। इस तरह से आप काम करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ क्रिएटर्स डेली वीडियो अपलोड करते हैं, हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके व्यूज कितने आ रहे हैं? 100, 200, 300, 400, बहुत 700, 800। और फिर दोस्तों उसके बाद वीडियोस रुक जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऐसे होता है तो आप हो जाते हो डिमोटिवेट। फिर दोस्तों आपका मन करता है कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी गलती है। क्योंकि मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो रहा है, मैं क्यों यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करूं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपका चैनल प्रमोट होना बंद हो जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, दोस्तों जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, फिर भी हमारे वीडियोस पर एड्स आती हैं। जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, लेकिन दोस्तों उस टाइम भी हमारा यूट्यूब पर पैसा बनता है। लेकिन दोस्तों वो पैसा हमें नहीं, यूट्यूब को मिलता है। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि शुरू के 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक जो टाइम होता है दोस्तों, वो टेस्टिंग का टाइम होता है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब क्या करता है, तो दोस्तों जब आप नया चैनल बनाते हो, यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देते हो, शुरू से 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक यूट्यूब देखता है यूट्यूब पर आप लगातार काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो से यूट्यूब को भी पैसा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप डेली वीडियो नहीं डालोगे तो यूट्यूब पैसा कैसे कमाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब क्या चेक करता है, कई सारे क्रिएटर्स यहाँ आते हैं और वीडियो डालते हैं, लेकिन दोस्तों उनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं, तो दोस्तों वो यूट्यूब पर काम करना बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब शुरू के 30 दिन से 90 दिनों तक होते हैं ना, तब व्यूज कम ही आते हैं। ऐसे में कोई क्रिएटर यूट्यूब पर टिक गया, वीडियोस बनाई, कंटिन्यू ओरिजिनल वीडियो अपलोड करने लगा। दोस्तों भले ही व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों 90 दिनों के बाद यूट्यूब खुद आपके चैनल को ग्रो करने वाला है। दोस्तों कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से देखिए दोस्तों, यूट्यूब हमारा टेस्ट लेता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी नया क्रिएटर यहाँ पर आता है, एकदम से उसका चैनल ग्रो नहीं होगा, एकदम से उसके चैनल को यूट्यूब ग्रो नहीं करेगा। सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब देखता है कि अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पे आप काम करते हो या नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर्स बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अगर उनके वीडियोस पर व्यूज ना आए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। सबसे पहले तो ये देखिए, शुरू के 30 दिन से 90 दिन तक, इन 90 दिनों में देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं है कि आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों आपको बस इतना करना है कि आपको डेली वीडियो अपलोड करना है। क्योंकि दोस्तों आप डेली वीडियो अपलोड कर रहे हो तो यूट्यूब आपको देख रहा है। दोस्तों हम सोचते हैं कि यूट्यूब पर तो कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब हमें क्यों नोटिस करेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, हम सबको यूट्यूब नोटिस करता है। तो दोस्तों हम सबको शुरू के 30 दिन से 90 दिनों तक रोज वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आपके वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं इंप्रेशन के बारे में। दोस्तों हमारा इंप्रेशन कैसे बढ़ता है, देखिए दोस्तों, जब आप नया चैनल बनाते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है। दोस्तों देखिए हमारा इंप्रेशन कितने जाएंगे। दोस्तों आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो उस पर व्यूज कितने जाएंगे, उस वीडियो पर इंप्रेशन कितने आएंगे, 30, 40 या 100, 200, इतने ही इंप्रेशन आएंगे। ज्यादातर तो 100 के अंदर ही आते हैं, इससे
ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता ना, ये ऐसे 10-15 दिन चलेगा दोस्तों, 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू असर ऐसा ही होता है। हमारा जो इम्प्रेशन जाएगा ना 30, 40, 50 या 100 तक चले जाएगा। लेकिन दोस्तों अचानक से ही दोस्तों हमारे किसी ना किसी वीडियो पर क्या होता है ना, उसके इम्प्रेशन 10-20 हजार या दोस्तों लाखों में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, कई चैनल के साथ क्या होता है ना, उनके इम्प्रेशन 1 या 2 महीने में इतने चले जाते हैं ना, लाखों में इम्प्रेशन आ जाते हैं। और दोस्तों कुछ चैनल होते हैं जिसके 10, 20 या 500 तक इम्प्रेशन आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिसके इम्प्रेशन लाखों में चले जाते हैं उनके वीडियो हो जाते हैं वायरल, और दोस्तों वही से उनका चैनल ग्रो होने लगता है। और इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यूट्यूब हमारे चैनल को बूस्ट करने लगता है, हमारे चैनल को प्रमोट करता है। अब इसके बाद आता है CTR। आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो दोस्तों, उसमें आप थंबनेल कैसा लगा रहे हैं, आपका जो थंबनेल है, जो वीडियो पर थंबनेल होता है ना एक फोटो, वो आप कैसा लगा रहे हो दोस्तों, आपका CTR भी अच्छा आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका वीडियो का CTR भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ये 90 दिनों में ये भी देखता है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब शुरू के 90 दिनों में ये भी देखता है कि आपका थंबनेल कैसा है, दोस्तों आपका CTR कैसा आ रहा है। आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों, उसके थंबनेल पे कोई क्लिक करता है या नहीं, दोस्तों उसके थंबनेल पर कितने लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कम से कम आपकी वीडियो पर CTR कम से कम 5% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका CTR 5% भी आ रहा है या 4% भी आ रहा है तो आपका CTR बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपका CTR डाउन चल रहा है, आप ही बताओ यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट क्यों करेगा, आपके वीडियो को प्रमोट क्यों करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। आपका अगर थंबनेल अच्छा है तो आपके इम्प्रेशन भी बढ़ने लगते हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब ना CTR के बाद देखता है हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब कि दोस्तों कोई भी ऑडियंस आपके वीडियो वॉच कर रही है तो कितनी देर तक वॉच कर रही है। आप देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 8 मिनट की वीडियो अपलोड की, आपकी 8 मिनट की वीडियोस पर अगर 2 मिनट भी देख रही है तो दोस्तों इसका मतलब है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कम से कम 10 मिनट का वीडियो तो कम से कम 3 मिनट तक तो वॉच करें। अगर आपकी देखिए दोस्तों आपकी वीडियो 5 मिनट की है तो कम से कम उसको 2 मिनट तक तो वो ऑडियंस देखती रहे। देखिए दोस्तों, उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको तो कोशिश करनी है कि आपका CTR और आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये दोनों भी आपके अच्छे हो। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। अब ये इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप डेली वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है इंगेजमेंट। देखिए दोस्तों, आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो उसमें इंगेजमेंट ज्यादा जरूरी होती है। आप देखिए दोस्तों, इंगेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है। तो दोस्तों इंगेजमेंट में आता है लाइक, शेयर और कमेंट। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब क्या चेक करता है, शुरू के 3 महीने में यूट्यूब ये देखेगा आपकी वीडियोस पर कितने लाइक आ रहे हैं, कितने शेयर हो रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों ऑडियंस आपके वीडियोस को पसंद कर रही है तो दोस्तों लाइक भी जरूर करेगी, वीडियो पर कमेंट भी करेगी, और दोस्तों यही से यूट्यूब को पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, यही से यूट्यूब को पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी वीडियो बना रहे हो। दोस्तों अगर देखिए वीडियो पर अच्छे लाइक आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं और अच्छे से शेयर भी हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आपकी वीडियो अच्छी है, आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट भी अच्छी है, तो दोस्तों यूट्यूब आपकी वीडियोस के इंप्रेशन बढ़ाना शुरू कर देता है, आपको प्रमोट करना शुरू करेगा। अब देखिए दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ गई तो आप लाइक भी करोगे, अच्छे से कमेंट भी करोगे, इसीलिए आप मेरे वीडियोस पर रुक रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप खुद अपने चैनल को प्रमोट नहीं करते हो, जैसे कि अपने वीडियो में खुद प्रमोट करना, जैसे कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे वीडियोस पर कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद अपने चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब भी नहीं करेगा, आपको खुद ही प्रमोट करना होगा। और दोस्तों देखिए, जो लोग अपनी खुद की वीडियोस को प्रमोट करते हैं, अपनी वीडियोस में बोलते हैं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो दोस्तों ऐसे चैनल को यूट्यूब भी सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी बड़ा चैनल हो, मिलियन में सब्सक्राइबर हो, फिर भी वो अपने चैनल पे बोलते हैं कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो,
करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो क्यों बोलते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स ऑलरेडी इनके पास है, इतने सारे सब्सक्राइबर तो पहले से ही है, फिर भी बोलते हैं क्योंकि वो प्रमोट करते हैं अपने चैनल को। वो बड़े क्रिएटर्स अपने चैनल को खुद की वीडियो में खुद ही प्रमोट करते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है फिक्स कैटेगरी। आप देखिए दोस्तों, जो नए क्रिएटर्स होते हैं ना, उनकी कोई भी कैटेगरी फिक्स नहीं होती। वो क्या करते हैं, आज देखिए कुकिंग की वीडियो अपलोड कर दी, 3-4 दिन बाद गेमिंग की वीडियोस अपलोड कर दिए, उसके 3-4 बाद ब्लॉगिंग की वीडियोस अपलोड कर दिए। तो दोस्तों ऐसे में उनका चैनल ग्रो नहीं होगा। दोस्तों आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है, आपको वैसे ही वीडियोस बनानी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको गेमिंग की वीडियोस बनाना पसंद है तो दोस्तों आप गेमिंग के ही कैटेगरी में वीडियोस अपलोड करते रहो। लेकिन दोस्तों देखिए, जब आप मिक्स कंटेंट डालते हो तो क्या होता है, देखिए दोस्तों आपने 30 दिन तक कुकिंग की वीडियो डाल दिए, 30 दिन तक गेमिंग की वीडियो डाल दिए। तो दोस्तों आप ऐसे मिक्स कंटेंट डाल रहे हो। अब देखिए दोस्तों, आप जिन लोगों ने आपकी गेमिंग की वीडियो वॉच की, उसी को देखकर आपको सब्सक्राइब किया और आपने अगले दिन कुकिंग की वीडियो डाल दी, तो वो गेमिंग वाले सब्सक्राइबर आपके कुकिंग वाले वीडियोस क्यों देखेंगे। और दोस्तों ऐसे में इन दोनों वीडियोस पर जो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तो उन सब्सक्राइबर को कहेगा डेड ड्राइवर्स, यानी दोस्तों वो आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर टेक की वीडियो डाल रही हूँ, आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको टेक की वीडियोस पसंद है और इसीलिए आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। अब कल मैं किसी और की वीडियो डालूंगी, गेमिंग की बोलो, कुकिंग के, तो आप क्यों वॉच करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप टेक चैनल को सब्सक्राइब किए हो टेक वीडियो देखने के लिए, ना कि कुकिंग की वीडियो देखने के लिए। इसीलिए दोस्तों आपको एक ही कैटेगरी पर काम करना है, जिस भी कैटेगरी में आपको काम करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब आप चैनल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप किस कैटेगरी पे चैनल बनाना है, आप इस कैटेगरी पर आपको काम करना है और फिर दोस्तों उसी कैटेगरी पर आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों आप देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लॉन्ग वीडियो डालें या शॉर्ट वीडियो डालें। तो देखिए दोस्तों, आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है और उसी लॉन्ग वीडियोस के रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर अपलोड करना है, ताकि वो शॉर्ट वीडियो देखकर आपके लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज बढ़ते रहेंगे। उसी शॉर्ट वीडियो की वजह से आप ऑडियंस आपके लॉन्ग वीडियोस पर भी आएगी। तो दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो से हमारे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर भी व्यूज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक ही कैटेगरी पर काम करना है और उसी के लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस डालनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज कैसे आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं ब्राउज फीचर से, उसके बाद दोस्तों रिकमेंडेशन से, उसके बाद आते हैं सर्च से। देखिए दोस्तों, अगर आपके वीडियोस पर ब्राउजर फीचर से, रिकमेंडेशन से या सर्च से व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोस्तों यूट्यूब आपकी वीडियोस को प्रमोट कर रहा है, आपके चैनल को ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपके वीडियोस पर रिकमेंडेशन से या ब्राउज फीचर से व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों YouTube आपकी वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों आपके चैनल को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ आपको टिप्स बताए हैं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप वीडियोस पर भी व्यूज आने शुरू होंगे।